कहानी की शुरुआत में हमें ओज नाम की जगह को दिखाया जाता है, जो कि एक जादुई दुनिया थी। यहाँ के लोगों को खबर दी जाती है कि वेस्ट की चुड़ैल मर चुकी है। ये खबर सुनते ही लोगों के बीच खुशी का माहौल छा जाता है और सभी लोग खुशियां मनाते हैं। जब सब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो यहाँ एक अच्छी चुड़ैल आती है जिसका नाम था ग्लिंडा। जरेनिया के सभी लोगों को बुरी चुड़ैल के मरने की खबर देती है, जिससे सब बहुत खुश होते हैं। इतने में ही एक छोटी बच्ची ग्लिंडा के सामने आती है और पूछती है कि क्या पहले अच्छी और बुरी चुड़ैल एक साथ अच्छे दोस्तों की तरह रहा करती थी। ये सुन ग्लिंडा अपने पुराने दिनों में खो जाती है और सीन भी पास्ट में ही शिफ्ट हो जाता है। इस वक्त जानवर और इंसान मिलजुल कर साथ में रहा करते थे और जानवर बोलना, लोगों की मदद करना भी जानते थे। इसके बाद हम एक गवर्नर को देखते हैं जिनका नाम था फ्रेक्सपार थ्रॉप। ये अपनी वाइफ मेलेना को बताते हैं कि मैं एक दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। ये सुन मेलेना काफी खुश होती है और इन्हें खुशी खुशी अलविदा कर देती है। गवर्नर थ्रॉप के जाते ही मेलेना अपने बॉयफ्रेंड को महल में बुला लेती है और दोनों रात भर खूब एंजॉय करते हैं और इस रात को एक साथ बिताते हैं। कुछ समय बाद मेलेना प्रेग्नेंट हो जाती है और जब ये खबर वो गवर्नर थ्रॉप को देती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और कुछ समय बाद मेलेना एक बच्ची को जन्म देती है। लेकिन जब थ्रॉप अपनी बेटी को देखते हैं तो उनकी खुशी गुस्से में बदल जाती है, क्योंकि इस बच्ची का रंग ग्रीन था। ये देख थ्रॉप समझ जाते हैं कि ये बच्ची नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये एक राक्षस है जिसके जन्म के बाद आसपास की सभी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और अचानक से जमीन पर आ गिरती हैं। थ्रॉप इस बच्ची से बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और इसे अपने से दूर रखने का ऑर्डर देते हैं। गवर्नर का हुक्म मानते हुए एक बेयर डॉल सी इस बच्ची को अपने साथ ले जाती है और इसकी अच्छे से देखभाल करती है और इसका नाम रखा जाता है एल्फबा। कुछ समय बाद मेलेना एक और बेटी को जन्म देती है जिसका नाम था नेसारोसा एल्फबा। अपनी बहन नेसारोस के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है और दोनों एक साथ खूब एंजॉय करती हैं। न तो नेसारोसा के साथ कोई बच्चा खेलना पसंद करता था और न ही एल्फबा के साथ, क्योंकि एल्फाबा का स्किन कलर ग्रीन था जिसे देख बच्चे इसके पास आने से खौफ खाते थे। जबकि जो नेसारोसा थी उसके पैरों में प्रॉब्लम थी, इसीलिए वो चल नहीं पाती थी। दोनों में कुछ कुछ खामियां होने की वजह से ये दूसरे बच्चों की तरह अपना बचपन सही से एंजॉय नहीं कर पाती हैं। एक दिन जब ये दोनों साथ होती हैं तो कुछ बच्चे इनके पास आकर इनका मजाक बनाने लगते हैं। ये देख एल्फाबा को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में इसकी पावर्स भी एक्टिव हो जाती हैं। एल्फाबा अपनी पावर्स की मदद से बच्चों को अच्छा सबक सिखाती है और बच्चे जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को देख नेसारोसा थोड़ी डर जाती है और रोने लगती हैं। अपनी बेटी की आवाज सुन गवर्नर थ्रॉप भी यहाँ आ जाते हैं और नेसारोसा को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन इस बीच वो एल्फबा से न तो कोई बात करते हैं और न ही उसकी तरफ देखते हैं। इसके बाद कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां हम एक कॉलेज को देखते हैं। इस कॉलेज में स्टूडेंट्स को मैजिक सिखाया जाता था। जादू सीखने के लिए इस कॉलेज में एक ग्लिंडा नाम की लड़की भी आती है। इसकी खूबसूरती देख हर किसी की नजरें इसी पर होती हैं और कुछ देर बाद यहाँ एल्फबा भी अपनी बहन नेसारोसा के साथ आ जाती है। गवर्नर थ्रॉप दोनों को कॉलेज छोड़ने आते हैं और नेसारोसा को मेलेना की आखिरी निशानी सैंडल्स गिफ्ट करते हैं। मेलेना की डेथ हो गई थी, अब थ्रॉप ही इनका ध्यान रखते थे, लेकिन एल्फबा से अब भी थ्रॉप नहीं बोलते थे। इसके बाद कॉलेज की तरफ से कुछ खास लोगों को सम्मानित किया जाता है, जिनमें जानवर भी शामिल थे। ये जानवर भी कॉलेज में टीचिंग किया करते थे। इसके बाद स्पीच देने के लिए मैडम मोरेबल आती हैं, जो कि स्टूडेंट्स को मैजिक की क्लास देने वाली थी। लेक्चर सेशन खत्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स अपने कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन एल्फबा जब नेसारोसा को रूम में लेकर जा रही होती है तो एक लड़की आकर नेसारोसा को अपने साथ ले जाने लगती है। एल्फबा इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब ये बात नहीं मानती तो गुस्से में एल्फबा अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पूरे माहौल को खराब कर देती है, जिसे देख सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी मैडम मोरेबल आकर बताती हैं कि ये जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया था। इस तरह ये एल्फबा को प्रोटेक्ट कर लेती है और बच्चे भी इसे मोरेबल का मैजिक समझकर तालियां बजाने लगते हैं। इसके बाद मोरेबल एल्फबा को अकेले में लेकर जाती है और पूछती है कि आखिर तुमने ये मैजिक कैसे किया। इस पर एल्फबा कहती है कि मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, बस जब मुझे गुस्सा आता है तो पावर्स एक्टिव हो जाती हैं। मोरेबल एल्फबा की पावर्स से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, इसलिए ये इसे कल से मैजिक सीखने के लिए कहती है ताकि मोरेबल इसे सिखा सके कि पावर पर कैसे कंट्रोल करना है। इसके बाद एल्फबा अपने रूम में जाती है, जहां इसकी मुलाकात ग्लिंडा से होती है, जो कि इसकी रूममेट भी थी। यानी अब ग्लिंडा और एल्फबा दोनों एक साथ एक ही रूम में रहने वाली थी, लेकिन अभी इनके बीच कुछ खास अच्छी बोलचाल नहीं होती। अब सब बच्चे तैयार होकर क्लास में आ जाते हैं
और फिर यहाँ एंट्री होती है डॉक्टर डोलेमन की, जो कि इन्हें साइंस पढ़ाने के लिए आते हैं। इस क्लास को एल्फाबा और ग्लिंडा भी अटेंड कर रही थी। डोलेमन सब बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे डोलेमन से पढ़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें एक जानवर से पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए कुछ इल मैनर्स बच्चे डोलेमन को नीचा दिखाने के लिए बोर्ड पर कुछ गलत लिख देते हैं। जब डोलेमन इसे पढ़ते हैं तो वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाते हैं और गुस्से में क्लास को ना पढ़ाने का फैसला करते हैं और साथ ही बच्चों को क्लास से बाहर भी निकाल देते हैं। लेकिन एल्फाबा क्लास छोड़कर नहीं जाती और डोलेमन के साथ ही इस क्लास में रुकती है। एल्फाबा को क्लास में देख डोलेमन इससे पूछते हैं कि आखिर तुम अपने दोस्तों के साथ क्लास से बाहर क्यों नहीं गई? सब लोग जा चुके हैं। इस पर एल्फाबा बताती हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अकेली हूँ। एल्फाबा का ये अकेलापन और उदासी देख डोलेमन एल्फाबा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देते हैं। ये देख एल्फाबा को भी काफी अच्छा लगता है और इसे भी डोलेमन के रूप में अपना एक दोस्त मिल जाता है और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद एल्फाबा मैडम मोरेबल के पास जाती है ताकि उनसे मैजिक की कुछ ट्रिक्स सीख सके। मैडम मोरेबल सिर्फ एल्फाबा को ही पर्सनल क्लास दे रही थी। मैडम मोरेबल एल्फाबा को अच्छे से समझाती है कि ये अपनी पावर अपने मैजिक पर कैसे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन एल्फाबा से ये हो नहीं पाता। मैडम मोरेबल कई बार इसे अच्छे से समझाती हैं और एल्फाबा भी अच्छे से ट्राई करती हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। हर अटेम्प्ट में ये फेल हो जाती है, जिससे एल्फाबा को भी काफी ज्यादा बुरा फील होता है। हर बार फेल होने की वजह से एल्फाबा को बहुत गुस्सा भी आने लगता है और इसी गुस्से के बीच उसे अपनी पावर्स मिल जाती हैं और इसका मैजिक एक्टिव होकर काम करना शुरू कर देता है। ये देख मैडम मोरेबल भी काफी खुश होती हैं और एल्फाबा को समझाती हैं कि अगर तुम्हें पावर्स को कंट्रोल करके रखना है तो तुम्हें अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू पाना होगा। मैडम मोरेबल आगे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, कोई भी काम एक बार में कभी पूरा नहीं हो सकता। एल्फाबा भी मोरेबल की बात अच्छे से समझ जाती है। रात में एल्फाबा जब खिड़की पर अकेली खड़ी होती है तो तभी इसकी नजर बाहर डॉक्टर डोलेमन पर पड़ती है, जो रात के अंधेरे में सुनसान जंगल के रास्ते से अकेले कहीं जा रहे थे। ये देख एल्फाबा को काफी अजीब लगता है और ये भी सच्चाई जानने के लिए डॉक्टर डोलेमन के पीछे पीछे चलने लगती है। और फिर डॉक्टर डोलेमन एक छोटे से घर में चले जाते हैं और एल्फाबा भी इन्हें फॉलो करते हुए इस घर में एंट्री करती हैं और देखती हैं कि यहाँ बहुत सारे जानवर इकट्ठा हुए हैं। दरअसल ये सभी जानवर एक खास डिस्कशन के लिए यहाँ जमा हुए थे। डॉक्टर डोलेमन अपने साथियों से कहते हैं कि कई समय से हमारे साथी धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो इंसान हमें यहाँ से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। दरअसल इंसान नहीं चाहते थे कि जानवर भी उनके साथ रहे। इसी प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर डोलेमन ने इस मीटिंग को रखा था ताकि सब अलर्ट हो सके और कुछ उपाय भी निकाल सके। इसी बातचीत के दौरान इन जानवरों की नजर एल्फाबा पर भी पड़ जाती है, जिसे देख सब हैरान होते हैं। लेकिन डॉक्टर डोलेमन एल्फाबा को अंदर आने की इजाजत देते हैं। एल्फाबा ने इन सब की बातें सुन ली थी, इसलिए ये इनसे पूछती हैं, क्या सच में इंसान तुम लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर डोलेमन हाँ में जवाब देते हैं और अब एल्फाबा भी इनकी प्रॉब्लम को समझकर इनका साथ देने का फैसला करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर, जहां कॉलेज में फियरो नाम का एक नया लड़का आता है जो कि देखने में काफी ज्यादा हैंडसम था। ग्लिंडा भी खूबसूरती में किसी से कम नहीं थी, लेकिन ये जब फियरो को देखती हैं तो इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो जाती हैं और इसके पास आकर इसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती हैं और इसे बताती हैं कि आज कॉलेज में एक डांस पार्टी रखी गई है, अगर तुम चाहो तो इस डांस पार्टी का हिस्सा बनकर मेरे साथ डांस कर सकते हो। इसके लिए फियरो भी राजी हो जाता है। रात में पार्टी शुरू हो जाती है और सब लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर इस पार्टी में शामिल होते हैं। इस पार्टी का हिस्सा सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बल्कि जानवर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और साथ मिलकर एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। डांस वगैरह होता है। इसी दौरान फियरो और ग्लिंडा के बीच भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इतने में मैडम मोरेबल ग्लिंडा के पास आती हैं और इसे एक जादुई छड़ी देती है। ग्लिंडा इसे देने की वजह पूछती है, जिस पर मैडम मोरेबल बताती है कि एल्फाबा ने यह शर्त रखी है कि अगर मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी मैजिक की क्लास दूंगी तभी वो मुझसे पढ़ेगी। मैं एल्फाबा जैसी ब्रिलियंट स्टूडेंट को खोना नहीं चाहती, इसलिए तुम भी कल से क्लास लेने आ जाना। ये सुन ग्लिंडा काफी खुश होती हैं। कुछ टाइम बाद एल्फाबा भी इस पार्टी में आ जाती है, लेकिन इसके कपड़े देख सब लोग इस पर हंसने लगते हैं और इसका काफी मजाक बनाते हैं।
क्योंकि एल्फबा ने जिस तरह के कपड़े पहने थे वो काफी अजीब और अतरंगी थे। एल्फबा लोगों की हंसी को अवॉइड करके पार्टी में डांस करना शुरू कर देती है और इसका डांस भी इसके कपड़ों की तरह ही काफी अजीब होता है, इसलिए लोग इसका और ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं। ये देख ग्लिंडा को बहुत बुरा फील होता है और ये डांस करते वक्त एल्फबा के पास आ जाती है और इसके स्टेप को फॉलो करते हुए इसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। ये देख एल्फबा को भी हिम्मत मिलती है और इन दोनों को साथ डांस करता देख पार्टी में मौजूद लोग इनके डांस स्टेप को देखकर डांस करने लगते हैं। ये सब देख एल्फबा को बहुत अच्छा लगता है और ये ग्लिंडा को गले लगा लेती है और दोनों अच्छी दोस्त बन जाती हैं और अब ये एक ही रूम में एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है। जहां पहले इनके बीच नोक झोंक होती रहती है, वहीं अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड की तरह बिहेव करती हैं और साथ ही ग्लिंडा एल्फबा को ड्रेसअप में भी हेल्प करती है। इस तरह दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हैं। अगले दिन डॉक्टर डोलेमन जब क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाने आते हैं तो कुछ देर बाद क्लास के दौरान ही सोल्जर्स भी यहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर डोलेमन को इंसल्ट करते हुए इन्हें खींचकर अपने साथ बाहर ले जाते हैं। एल्फबा डॉक्टर डोलेमन को बचाने के लिए आगे आती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। डॉक्टर डोलेमन की जगह अब कॉलेज में एक नए टीचर आ जाते हैं जो सब स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाने के लिए आए थे और साथ ही ये एक शेर का बच्चा भी लेकर आते हैं जो कि पिंजरे में बंद था। टीचर इस बच्चे के साथ काफी बुरा ट्रीट करते हैं। ये देख एल्फबा को इस बच्चे के लिए काफी बुरा फील होता है और यहीं इसे डॉक्टर डोलेमन की बात याद आती है, जिन्होंने बताया था कि अगर जानवरों को कैद करके रखा जाएगा तो वो बोलना भूल जाएंगे। यही बात याद करके एल्फबा गुस्से में आ जाती है और जैसे ही बुके को जोर से टेबल पर मारती है, वैसे ही इन फूलों की खुशबू पूरे क्लासरूम में फैल जाती है और इस खुशबू के कांटेक्ट में आते ही सभी स्टूडेंट्स और टीचर बेहोश हो जाते हैं, जो कि एक तरह से एल्फबा के मैजिक का ही असर था। लेकिन इस बीच फिएरो एकदम ठीक होता है। उस पर एल्फबा का जादू काम नहीं करता। इस बात से एल्फबा और फिएरो दोनों ही हैरान होते हैं। फिएरो भी शेर के बच्चे को इस कैद से आजाद करना चाहता था, इसलिए ये एल्फबा का साथ देने का फैसला करता है और दोनों जल्दी से इस बच्चे को पिंजरे से बाहर निकालकर कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं और इस बच्चे को बकेट में रखकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर जंगल में इसे छोड़ आते हैं। इसके बाद दोनों काफी अच्छा महसूस करते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां विजार्ड की तरफ से कॉलेज को एक संदेश भेजा जाता है। ये मैसेज स्पेशली एल्फबा के लिए ही आया था, क्योंकि विजार्ड में भी ये बात पता चल चुकी थी कि एल्फबा मैजिक में माहिर है। विजार्ड में एल्फबा जैसी कलाकार की ही सख्त जरूरत थी, इसलिए विजार्ड की तरफ से एल्फबा को वहां आने का मैसेज मिलता है। इससे ग्लिंडा और मैडम मोरेबल भी काफी खुश होती हैं। मैडम मोरेबल एल्फबा को समझाती हैं कि ये एकदम सही टाइम है, तुम खुद को प्रूव करके दिखा सकती हो। मैडम मोरेबल की बात सुन एल्फबा भी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाती है और विजार्ड जाकर अपना हुनर दिखाने का फैसला करती है। कुछ टाइम बाद विजार्ड से एल्फबा के लिए एक ट्रेन भेजी जाती है जिसमें बैठकर ये विजार्ड कुछ ही समय में पहुंच सकती थी। इस ट्रेन को देखकर सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि ये काफी यूनिक थी। ग्लिंडा भी एल्फबा को सी ऑफ करने के लिए आती है और एल्फबा को जाते देख थोड़ी इमोशनल हो जाती है। ग्लिंडा एल्फबा को समझाती है कि अब मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं होंगी, इसलिए तुम्हें अकेले ही अपना अच्छे से ध्यान रखना होगा। एल्फबा ग्लिंडा से मिलकर ट्रेन में चढ़ जाती है और ट्रेन चलने लगती है। लेकिन तभी ग्लिंडा को लेटर के बारे में याद आता है जो कि इसे विजार्ड में पहुंचाना था। ग्लिंडा जल्दी से एल्फबा को लेटर देने के लिए भागती है और एल्फबा से कहती है कि इसे विजार्ड में दे देना। एल्फबा जब लेटर खोलकर पढ़ती है तो जोर से ग्लिंडा से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ विजार्ड में चलना चाहती हो तो फिर आ जाओ। ये सुन ग्लिंडा भी एक ही बार में विजार्ड जाने के लिए राजी हो जाती है और चलती हुई ट्रेन में एल्फबा की मदद से ट्रेन में चढ़ जाती है और दोनों अब एक साथ विजार्ड जाने के लिए बहुत खुश होती हैं। कुछ ही देर में ये दोनों विजार्ड पहुंचन जाती हैं। इस जगह की खूबसूरती देख दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। विजार्ड में इन दोनों का ग्रैंड वेलकम किया जाता है। इसके बाद ये दोनों दरबार में जाती हैं जहां बंदर ही बंदर थे। यहीं इस दरबार में सोल्जर्स का काम भी किया करते थे। एक बंदर इन दोनों को अंदर तक लेकर जाता है जहां इनकी मुलाकात एक जादूगर से होती है जो कि मैजिक दुनिया में काफी काबिल जादूगर था। ये जादूगर ग्लिंडा और एल्फबा को बताता है कि हमारा मकसद तुम्हारे कॉलेज को और बेहतर बनाना है, इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं। विजार्ड से कॉलेज तक जाने के लिए हम एक रास्ता बनाएंगे, लेकिन हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इस रास्ते में किस रंग की ईंटों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसीलिए हमें तुम दोनों की मदद चाहिए। अभी बातचीत चल ही रही थी कि इतने में ही यहाँ मैडम मोरेबल भी आ जाती हैं, जिसे देख ये दोनों बहुत खुश होती हैं। मैडम मोरेबल इन्हें एक खास किताब के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि ये किताब बहुत ज्यादा पावरफुल है।
इसमें जो भी लिखा है उसे आज तक कोई भी ना तो पढ़ पाया है और ना ही समझ पाया है। लेकिन मैडम मोरेबल को यकीन था कि एल्फाबा अपनी पावर्स की मदद से इस बुक को आराम से पढ़ सकती हैं। इसलिए ये एल्फाबा को इसे समझाने के लिए कहती हैं ताकि इनका काम आसान हो सके। मैडम मोरेबल की बात मानकर एल्फाबा भी इस ग्रामरी किताब को पढ़ने की कोशिश करती है। इस किताब को आज तक मैडम मोरेबल भी नहीं रीड कर पाई थी, लेकिन एल्फाबा इस नामुमकिन काम को मुमकिन में बदल देती है और जैसे ही किताब को खोलती है तो उसे इसमें लिखे शब्द समझ में आने लगते हैं और ये बहुत ही आसानी से इस किताब को पढ़ने लगती है। इस किताब को काफी अलग और डिफिकल्ट भाषा में लिखा गया था, लेकिन एल्फाबा को इसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये देख सब लोग हैरान रह जाते हैं। किताब को पढ़ने के दौरान बंदरों को काफी मुश्किल झेलनी पड़ती है। इस किताब के शब्द इन पर अपना प्रभाव डालते हैं और इनके पंख निकल आते हैं, लेकिन पंखों की वजह से बंदरों को काफी ज्यादा तकलीफ भी होती है। ये देख एल्फाबा को बहुत बुरा लगता है। इसीलिए एल्फाबा मैडम मोरेबल से इन्हें ठीक करने का कोई रास्ता पूछती हैं, लेकिन मैडम मोरेबल कहती हैं कि इन्हें पहले जैसा मत करो, ये ऐसे ही ठीक हैं। एल्फाबा जल्दी से बाहर जाकर देखती हैं तो बाहर भी सारे बंदर इसी दर्द में होते हैं और इनके शरीर से भी पंख निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देख मैडम मोरेबल काफी खुश होती हैं, लेकिन एल्फाबा से इन बंदरों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए ये मोरेबल से इन्हें जल्द से जल्द ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन मैडम मोरेबल साफ इनकार कर देती हैं और एल्फाबा को बताती हैं कि अब ये सब बंदर हमारे लिए जासूसी का काम करेंगे, हमें दुश्मनों के सीक्रेट्स बताएंगे। इन बंदरों की जासूसी की वजह से ही अब कोई भी जानवर हमारे आसपास नहीं आएगा जो कि हम इंसानों के लिए अच्छा है। मैडम मोरेबल इस पूरे खेल में एल्फाबा को भी साथ देने के लिए कहती हैं, लेकिन एल्फाबा इसके लिए मना कर देती है और समझ जाती हैं कि वो मंत्र मैडम मोरेबल ने अपने नापाक इरादों को पूरा करने के लिए पढ़वाए थे और ये सब एक चाल थी। एल्फाबा मैडम मोरेबल के खिलाफ खड़ी हो जाती है क्योंकि मैडम मोरेबल का मकसद जानवरों को इंसानों से दूर करना था ताकि इंसान अपनी चला सके, लेकिन एल्फाबा जानवरों से हमदर्दी रखती है, उनके साथ कुछ भी बुरा होता नहीं देख सकती थी। इसलिए ये इन्हें किताब देकर फिर से मंत्र पढ़ने को कहती हैं ताकि सब कुछ पहले जैसा हो सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये मंत्र अब कुछ भी पहले जैसा नहीं कर सकते थे। लेकिन एल्फाबा हार नहीं मानती और इस किताब को लेकर बाहर चली जाती है ताकि वो किसी तरह इस किताब से सब कुछ ठीक कर सके। एल्फाबा को यूं भागता देख मैडम मोरेबल जल्दी से बंदरों के पास जाती हैं और इन्हें अपने भड़काऊ बयानबाजी से एल्फाबा के खिलाफ कर देती हैं। मैडम मोरेबल बंदरों से कहती है कि तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वो ग्रीन लड़की है जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया और अब वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही सारे बंदर एल्फाबा को अपना दुश्मन मानने लगते हैं और उससे अपना बदला लेने के लिए उसे पकड़ने में लग जाते हैं ताकि उसे मैडम मोरेबल के सामने पेश कर सके। बंदरों की सेना के साथ साथ अब इंसानी सोल्जर्स भी एल्फाबा को ढूंढने में जुट जाते हैं और एल्फाबा इन सब से बचती फिरती हैं। वही एल्फाबा की हेल्प करने के लिए ग्लिंडा भी इसके पास आ जाती है और इसे समझाते हुए कहती हैं कि तुम्हें उन लोगों का साथ देना चाहिए क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो हम सब की भलाई के लिए ही है। लेकिन एल्फाबा ग्लिंडा की बात नहीं सुनती और इसे बताती हैं कि उनका मकसद हम इंसानों की भलाई नहीं बल्कि जानवरों को हमसे दूर करना है, उन्हें पिंजरों में कैद करके रखना है, जो मैं नहीं होने देना चाहती। एल्फाबा जब यहाँ से बाहर निकलती है तो इसे पता चलता है कि कुछ सैनिक इसकी तरफ ही आ रहे हैं। जल्दी से एल्फाबा किताब में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देती है। एल्फाबा को लगता है कि इन मंत्रों को दोबारा पढ़ने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इसकी तरफ एक झाड़ू तेजी से आने लगती है जिसे देखकर लगता है कि ये कोई नॉर्मल झाड़ू नहीं बल्कि जादुई झाड़ू है। इसलिए एल्फाबा इसे अपने पास रख लेती है। अब सोल्जर्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और इनकी गिरफ्त में आने से पहले ही एल्फाबा यहाँ से भागने का प्लान बना लेती है और ग्लिंडा से भी साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन ग्लिंडा इसके साथ आने से इनकार कर देती है क्योंकि उसका ड्रीम था कि वो मैजिक सीखे जिसे ये पूरा करना चाहती थी। ग्लिंडा की बात समझकर एल्फाबा यहाँ से अकेले ही जाने का फैसला करती है, लेकिन इतने में ही अंदर सैनिक घुस आते हैं और ग्लिंडा को पकड़ लेते हैं और फिर एल्फाबा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर एल्फाबा इनके काबू में नहीं आती और यहाँ इसकी पावर एक्टिव हो जाती है और इस जादुई झाड़ू के साथ एल्फाबा बिल्डिंग से नीचे जंप लगा देती है। इस जादुई झाड़ू की मदद से एल्फाबा हवा में भी उड़ने लगती है और बंदर भी अपने पंखों की मदद से उड़कर इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर कोई फायदा नहीं होता। एल्फाबा बंदरों को चकमा देकर भाग जाती है और साथ ही विजार्ड की पावर भी छीन लेती है। ग्लिंडा अभी भी मैडम मोरेबल के साथ ही होती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।